हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आज जो है डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो 23 मार्च को एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर किया गया है। और आपको पता है कि जैसे ही आंसर किया आता है उसके बाद मार्केट में और छात्रों के बीच और पूरी तरह से ये ग्रुप में भी हर जगह डिस्कस शुरू हो जाता है कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस बार का दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ जो है इस बार क्या रहने वाला है। जी हाँ, इसका फॉर्म डेट अप्लाई स्टार्ट हुआ था 5/6/2024 को और एंड हो गया था 4/7/2024 को, यानी कि 4 जुलाई तक इसका फॉर्म जो है लास्टली फिल हुआ था। डीवीसी जेई जो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम था और जो है लगभग आप समझिए 23 मार्च को हुआ, 2025 के 23 मार्च को, जबकि हो जाना चाहिए था इसको नवंबर में, अक्टूबर तक में। चलिए अब शुरू करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना रहने वाला है। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि कट ऑफ जो होता है वो अनुमानित होता है, उसका एक अंदाज़ लगाया जाता है, एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो और बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे छात्रों से डिस्कस करके, बहुत अनुभवी लोगों से बात करके ये तैयार किए जाते हैं। तो आज हम आपको फाइनल बताएंगे बस 5 मिनट में कि आज डीवीसी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों इस बार जो कुल टोटल पोस्ट था वो जो था डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 20 सीट था, जिसमें से यूआर में 9 सीट था, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट था। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो टोटल 16 सीट था, जिसमें यूआर में 9, ओबीसी में 4, एससी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट था। उसके बाद जो है सिविल इंजीनियरिंग में 20 सीट था, जिसमें से यूआर में 9, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 2। उसके बाद आप हम बताने जा रहे हैं कि सिलेक्शन के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है उसमें से मैं 5-6 बात आपको बताऊंगा, उसके बाद तुरंत कट ऑफ के मुद्दे पे आ जाएंगे। पहला बात है कि ये 1:1 सिलेक्शन है, यानी कि एक सीट के लिए ही एक आदमी जाएंगे। इसमें कोई जीडी राउंड नहीं है, कोई ग्रुप टास्क नहीं है, ना कोई इंटरव्यू है कि 1:5 होगा, यानी कि एक सीट के लिए 5 आदमी बुलाए जाएंगे। इसमें डायरेक्ट सीबीटी 1 था और उसके बाद डायरेक्ट मतलब डीवीसी जो है हायर करेगी, यानी कि उसको कॉल लेटर भेजेगी या ईमेल करेगी कि आप सिलेक्टेड हैं, डीवी के लिए आ जाइए। तो 1:1 सिलेक्शन है, एक सीट के लिए एक ही आदमी चुने जाएंगे। वेटिंग लिस्ट इसमें कोई गुंजाइश नहीं है वेटिंग लिस्ट आने की। और जो है आज जो है जो मतलब 1 अप्रैल को ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन चैलेंज का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। मतलब आंसर की आने के साथ ही ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन चैलेंज, जो क्वेश्चन में एरर हो उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो था टोटल वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 50% था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40% पार्ट 1 और पार्ट 2 में था। चलिए दोस्तों, उसके बाद जो है जैसे ही कोई शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फाइनली सिलेक्टेड होते हैं, उनको ईमेल किया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर डीवीसी जेई रिक्रूटमेंट 2024 सीएन नंबर उतना। उसके बाद जो है क्या नॉर्मलाइजेशन की संभावना है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की संभावना तो बहुत सारे लोग जो दिए हैं वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की चांस नहीं है। शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए हैं तब भी नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं है, और हो सकता है कि लास्ट वो इसके लिए नोटिस भी निकाल दे। उसके बाद एक बहुत बड़ा एग्जाम के दिन इशू आया था एडमिट कार्ड का, यानी कि 1 हफ्ता पहले जो एडमिट कार्ड आया था, 5 दिन पहले, और उसके बाद 5 दिन बाद, यानी कि 5-5 दिन के अंतराल पे जो एडमिट कार्ड चेंज हुआ था। इस वजह से जो छात्र 5 स्टार्टिंग में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे वो उसी एडमिट कार्ड से उस सेंटर पे पहुंच गए थे, लेकिन जब वो उस सेंटर पहुंचे थे तो उसे बोला गया कि आपका एडमिट कार्ड चेंज हुआ है, आपका सेंटर चेंज हुआ है, आप अपना सेंटर दीजिए। तो ये सबसे बड़ा इशू था उस दिन का, 23 मार्च का, डीवीसी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पुराने एडमिट कार्ड के आधार पर ही सेंटर पर पहुंच गए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए। उसके बाद चलिए अब आप जो इतना भाषण सुनेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है कट ऑफ पे आते हैं। कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, आपके सामने ऑन स्क्रीन डीवीसी जेई का कट ऑफ है। कट ऑफ जो है हम जो है नॉर्मली सब के लिए तीनों ब्रांच को कंसीडर किए हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। सबसे पहले जो है कट ऑफ जो है इस बार का जो है वो क्या रहने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं हम।
जो दोस्तों बता दें आपको कि यूआर और जनरल यानी कि आप अनरिजर्व या जनरल कहिए, उसका कट ऑफ जो है 87 से 92 रहने वाला है, यानी कि 87 से 92 100 में इतना मार्क्स रहने वाला है। 85 प्लस है तभी आपका यूआर में संभावना है, क्योंकि 1:1 है, एक सीट के लिए एक ही आदमी जाएंगे। और अगर आपके ब्रांच में 9 अगर यूआर के लिए सीट है तो उसके लिए 9 आदमी ही जाएंगे। तो आप समझिए ऑल इंडिया, आप इससे समझिए कंपटीशन कितना टफ था। एक तो शिफ्ट वाइज एग्जाम था इतना कम सीट में, दूसरा ऑल इंडिया इसका सेंटर था, तीसरा जो है क्वेश्चन जो है 90:10, यानी कि 90% ईजी था, 10% ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। इस हिसाब से कट ऑफ हाई जाने वाला है। उसके बाद जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो है 82 से 87 जाने वाला है। 80 प्लस वाले का ही कुछ गुंजाइश बन रहा है, इससे नीचे की तो कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती। बाकी संभावना क्या बन रहा है इस पर कोई नहीं कह सकता। एससी के बारे में जो है 78 से 83 जाने वाला है, यानी कि इतना ही रहने वाला है एससी का। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर 75 प्लस वाले की गुंजाइश है एससी में। एसटी का जो है 75 से 80 के बीच रहने वाला है। तो ये कट ऑफ जो है 2025 डीवीसी जेई एग्जाम के बारे में हम आपके सामने ऑन स्क्रीन पर लेकर हाजिर हो चुके हैं। और आपका क्या राय है वो भी आप दीजिएगा कमेंट में कि क्या ये कट ऑफ का पैरामीटर या पैमाना यही रहने वाला है या इसमें भी किसी तरह का कोई चेंजेस आने वाला है। तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करेंगे। यूआर का मैंने जो है वो बहुत सारे लोगों से बात करके डिसाइड किया है। यूआर का कट ऑफ 87 से 92, 85 से ऊपर ही रहेगा। ओबीसी का 82 से 87, यानी कि 82 प्लस वाले का ही ओबीसी में कोई संभावना है। एससी का जो है 78 से 83, यानी कि 75 से ऊपर वाले ही कुछ सोचे। और एससी का 75 से 80। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, मैं हाई कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ। आप जो है ऑन स्क्रीन ये स्लॉट देखिए, ये ब्रांच वाइज जो रिक्रूटमेंट था वो देखिए कि कितनी सीट थी। मात्र 20 सीट है इलेक्ट्रिकल में, 16 सीट है एमई मैकेनिकल में और 20 सीट है सिविल में। और उसमें भी ये सीट जो है यूआर में भी है, ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ओबीसी में भी है, एससी में भी है, एसटी में भी है और ईडब्ल्यूएस में भी है। यानी कि आप डायरेक्ट भी नहीं कह सकते हैं कि आप 20 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर आप यूआर ओबीसी हैं तो 14 ही सीट के लिए फाइट करेंगे, अगर आप एससी और एससी हैं तो 12 ही सीट के लिए फाइट करेंगे, ईडब्ल्यूएस हैं तो 11 ही सीट के लिए फाइट करेंगे। तो मतलब चांसेज जो है कंपटीशन टफ होने का वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल में जो है एसटी में सीट ही नहीं है और ईडब्ल्यूएस में एक सीट है। तो आप समझिए कि होगा तो किसी एक ही ईडब्ल्यूएस में, या एससी में 2 ही आदमी को होगा, ओबीसी में 4 ही आदमी को होगा। तो इस हिसाब से इस बार जो है 2025 आ गया है और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी टू, मतलब मैं यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर दिया हूँ, 90% ईजी था और 10% मॉडरेट था। तो कट ऑफ यही रहने वाला था। लेकिन और जहाँ तक 2023 की हम बात करें आपके सामने, इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो रेंज था वो 65 से 70 गया था। बहुत सारे जगह से ऑनलाइन वेबसाइट पे भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो जो है पिछले साल का यही दिखा रहा है। तो पिछले साल जो है हाईएस्ट पिछले साल 78 गया था इलेक्ट्रिकल में, और जो है सबसे कम गया था एसटी में वो 48 गया था, और सबसे हाईएस्ट यूआर में 78 गया था। तो नॉर्मली जो पिछले साल 2023 यानी कि पिछले का पिछले साल जो कट ऑफ का रेंज था वो हाईएस्ट यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 65 से 75 के बीच था और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में 60 से 65 के बीच था। तो आप समझ सकते थे कि 2023 में जब इतना कंपटीशन था तो इस बार कितना होगा। तो इस हिसाब से यूआर ओबीसी एससी और एसटी का मैंने बता दिया है। आप अपना बहुमूल्य कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन सही है या आपके अनुमान से क्या होगा, या वेरिएशन होगा, या कुछ लोग जो 90 प्लस कह रहे हैं वो होने की संभावना है, कुछ लोग 95 प्लस कह रहे हैं, क्या वो भी हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपके बीच बने रहेंगे। डीवीसी जेई हो या ऑल इंडिया का कोई भी जेई हो, इस चैनल पे उसके लिए तमाम रिगार्डिंग अपडेट दिए जाएंगे। डीवीसी का अगला फर्दर प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में हम चैनल पे नेक्स्ट वीक वीडियो लाते रहेंगे, उसका तमाम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बारे में। इसलिए चैनल को पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा कि क्या कट ऑफ की यही स्थिति रहने वाली है या इसमें भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।